फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि 5G में इंटरनेट स्पीड कितना मिलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करें। पहले जैसे हम हैंडसेट में यूज करते थे 2G नेटवर्क, जिसमें एक छोटी सी फाइल डाउनलोड करने के लिए या फिर एक कोई वीडियो देखने के लिए हमको बहुत सारा टाइम लगता था। फिर उसके बाद 3G आया। 3G में हमें बड़ा अच्छा लगा कि स्पीड बहुत अच्छी हो गई, हम कोई भी चीज़ें बहुत फास्ट डाउनलोड करने लगे। मेल का चाहे अटैचमेंट हो या फिर कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो हो, पर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था यूज़र के लिए। फिर 4G नेटवर्क आया। फिर मन में बहुत सारी जिज्ञासा उठी कि कितना अच्छा है और बहुत अच्छा स्पीड होगा ऐसे वैसे। तो नो डाउट 4G डेटा के लिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे कस्टमर सेटिस्फाई रहे, लेकिन रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती रही। तो उसके आगे एवोल्यूशन में 5G टेक्नोलॉजी आई। 5G टेक्नोलॉजी में अब कन्फ्यूजन होता है कि कितना स्पीड मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी बैंड पे कि कितने फ्रीक्वेंसी बैंड पे हम 5G को चला रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि कितनी हमको स्पीड मिलेगी, कैसे है। जैसे अभी 5G स्पेक्ट्रम का हमारे यहाँ ऑक्शन चल रहा है। 3.3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का नीलामी चल रहा है, जिसमें जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमको 3G में 5G में स्पीड कितनी मिलेगी, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 5G में खास बात क्या है कि ये हायर रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑपरेट करता है, कंपेटेबल है बहुत सारे रेंज के लिए कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके ये अप्रॉक्स 5 to 6 गीगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। 4G में इतना बैंडविड्थ सपोर्ट नहीं करता है। इसमें हम स्पीड इतनी प्राप्त कर सकते हैं जितनी जैसे ब्रॉडबैंड में हमको स्पीड मिलती है। इसमें चैनल बैंडविड्थ, जैसे हर BTS को एक चैनल प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट, तो इसमें चैनल बैंडविड्थ जो है 5 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 100 मेगाहर्ट्ज़ तक नॉर्मली ये सपोर्ट करता है। वैसे मैक्सिमम जो है 400 मेगाहर्ट्ज़ चैनल बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, जबकि 4G में हम देखे होंगे कि नॉर्मली 20 मेगाहर्ट्ज़ तक ही एक चैनल की बैंडविड्थ होती है ज़्यादातर। मॉड्यूलेशन टेक्निक में ये 256 QAM तक सपोर्ट करता है। 256 QAM में हम एक सिंबल में 8 बिट तक कैरी कर सकते हैं। इसमें MIMO 4x4 यूज होगा। वन रिसोर्स ब्लॉक जैसे 4G में था, सेम कंसेप्ट है। वन रिसोर्स ब्लॉक 12 सब कैरियर। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम स्लाइसिंग जो करते थे वो 12 सब कैरियर मिलता था, तो इसमें भी 12 सब कैरियर होगा, एक रिसोर्स ब्लॉक। अंतर 4G और 5G में यहाँ ये आ जाएगा कि सब कैरियर का स्पेसिंग 4G में केवल 15 किलोहर्ट्ज़ था, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल होगा, क्योंकि जो हमारी बैंडविड्थ है वो काफ़ी लार्ज है। तो यहाँ सब कैरियर स्पेसिंग जो है वेरिएबल है। 15 किलोहर्ट्ज़, 13, 16, 60, 120, 240 किलोहर्ट्ज़ तक जो है। अब हम जानते हैं कि इसमें भी सेम चीज़ है कि फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जानेंगे तो फ्रेम ड्यूरेशन 10 मिलीसेकंड का ही होगा और वन सब फ्रेम का ड्यूरेशन 1 मिलीसेकंड होगा। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकल वे में भी दिखा रहे हैं कि ये मेरा टाइम डोमेन है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो 12 सब कैरियर मेरे रहेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। 15 किलोहर्ट्ज़ का मेरा सब कैरियर स्पेसिंग है, तो 15 इंटू 12 मीन्स हम 180 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक रिसोर्स ब्लॉक को अगर हम डिफाइन करेंगे तो 180 किलोहर्ट्ज़ होगा। इसका टाइम पीरियड जैसे पहले था 4G में, टाइम इज इक्वल टू 1/f 1/15 किलोहर्ट्ज़ 66.66 माइक्रोसेकंड। ये मेरी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज़ का अगर हम स्पेसिंग कर रहे हैं सब कैरियर का, तो ये मेरा टाइम पीरियड होगा। तो 1 मिलीसेकंड मतलब वन सब फ्रेम में कितने मेरे सिंबल होंगे। 1 मिलीसेकंड मीन्स 1000
डिवाइड बाई 66.6 माइक्रो सेकेंड। ये माइक्रो सेकेंड में है और ये मिली सेकेंड था, तो इसलिए इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स मेरा आएगा 14.99। तो हम कर सकते हैं हमको 14 सिंबल ऑब्टेन होंगे। तो टाइम डोमेन में अगर हम 15 किलो हर्ट्ज़ का सब कैरियर स्पेसिंग लेते हैं तो टाइम डोमेन में 14 सिंबल्स और फ्रीक्वेंसी डोमेन में 12 सब कैरियर, अगर मेरा सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलो हर्ट्ज़ का रहता है। आगे हम देख रहे हैं कि मेरा अब सब कैरियर स्पेसिंग 30 किलो हर्ट्ज़ हो गया। 30 किलो हर्ट्ज़ हो गया तो फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अभी मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा 33.33 माइक्रो सेकेंड, लेकिन रिसोर्स ब्लॉक मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में 30 किलो हर्ट्ज़ का एक सब कैरियर स्पेसिंग है, तो 30 × 12 360 किलो हर्ट्ज़ का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरा टाइम पीरियड 33.33 माइक्रो सेकेंड हो जा रहा है। तो यहाँ 1 मिली सेकेंड में हमको जो है अप्रॉक्स जो है 30 सिम्बल्स ऑब्टेन हो रहा है। 30 सिम्बल्स मीन्स हो गया 14 सिम्बल्स का अगर हम जो है एक सब फ्रेम आ रहा है तो एक सब फ्रेम यहाँ पे लगभग जो है डबल हो जा रहा है सिंबल। यहाँ पे वहाँ 14 ऑब्टेन हुआ था तो यहाँ लगभग 28 हो जा रहा है। 30 बाकी गार्ड बैंड में या फिर समथिंग यूज आता है तो मेरा टोटल जो है यूजेबल हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 15 किलो हर्ट्ज़ में जब हम ऑब्टेन कर रहे थे तो अब हम स्लॉट के बारे में भी बता देते हैं कि रिसोर्स ब्लॉक स्लॉट, एक स्लॉट जो है वो 14 किलो हर्ट्ज़ का 14 OFDM सिंबल कंटेन करेगा। तो जब हम 15 किलो हर्ट्ज़ का कैरियर स्पेसिंग ले रहे हैं तो मेरा यहाँ पे वन सब फ्रेम में केवल 1 स्लॉट ऑब्टेन हो रहा है। 1 स्लॉट में 2 रिसोर्स ब्लॉक, एक रिसोर्स ब्लॉक 0.5 मिली सेकेंड का होगा। यहाँ पे इसको जब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 66.667 को 7 से तो मेरा 0.5 मिली सेकेंड आएगा। तो मतलब एक स्लॉट मेरा 0.5 मिली सेकेंड का इस केस में आएगा। लेकिन जब 30 किलो हर्ट्ज़ का स्पेसिंग ले रहे हैं तो मेरा चूँकि 30 सिम्बल्स ऑब्टेन हो रहा है, 30 सिम्बल्स मीन्स हो गया कि मेरा एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट आ जाएगा, 2 स्लॉट्स हो जाएगा। ये लगभग 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। जब हम सब कैरियर स्पेसिंग 60 किलो हर्ट्ज़ कर रहे हैं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ OFDM सिम्बल्स 60 आ जा रहा है। 60 हो जा रहा है मतलब 56 सिम्बल्स यूजेबल होगा। तो 56 हो गया मतलब ये 4 स्लॉट हो गया। अगर हम 14 OFDM सिम्बल का एक स्लॉट मान रहे हैं तो यहाँ पे अगर सब कैरियर स्पेसिंग 60 किलो हर्ट्ज़ कर रहे हैं तो ये 4 स्लॉट्स हमको इसमें बनेंगे एक सब फ्रेम में। उतने टाइमिंग में जो है मेरे 4 स्लॉट्स बन जाएंगे। लेकिन मेरा फ्रीक्वेंसी का जो यूजेज होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो 720 हो जाएगा 60 × 12, क्योंकि मेरे सब कैरियर का जो काउंट रहेगा वो 12 ही रहेगा। तो 720 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूज होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जैसे हम सब कैरियर की स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं तो मेरा फिर टाइम डोमेन में टाइम कम हो जा रहा है। तो टाइम कम हो जा रहा है तो स्लॉट मेरे बढ़ जा रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि थ्रूपुट में कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा कि अगर हम सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलो हर्ट्ज़ यूज कर रहे हैं या फिर 30 किलो हर्ट्ज़ यूज कर रहे हैं या फिर 60 किलो हर्ट्ज़ यूज कर रहे हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि हम 50 किलो हर्ट्ज़ यूज कर रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा थ्रूपुट मिल रहा हो या फिर 60 किलो हर्ट्ज़ में ज़्यादा थ्रूपुट मिल रहा हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा ऑब्टेन कर रहे हैं तो मेरा टाइम पीरियड घट जा रहा है। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि किस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं। पहला जो है केस 1 कि मेरा सब कैरियर स्पेसिंग 15 किलो हर्ट्ज़ है। सब कैरियर 15 किलो हर्ट्ज़ है तो 1 रैप जो है एक्वायर कितना करेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में 180 किलो हर्ट्ज़। तो हम टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक हम मान लेते हैं कि मेरा 50 मेगा हर्ट्ज़ हमको अलॉट हुआ है। 50 मेगा हर्ट्ज़ अलॉट हुआ है तो कितने रिसोर्स ब्लॉक उसमें बनेंगे। तो 50 डिवाइड बाई 180 किलो हर्ट्ज़, 180 किलो हर्ट्ज़ को भी हम मेगा हर्ट्ज़ में चेंज कर दिए तो 0.18 हो गया। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने पर 277 आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं अप्रॉक्स 270 यूजेबल है। 277 रिसोर्स ब्लॉक मेरे डाटा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि सिंबल रेट
270 रिसोर्स ब्लॉक है, तो वो कितने सिंबल 1 मिली सेकेंड में, एक सब फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो 1 मिली सेकेंड में कितना सिंबल मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 1 मिली सेकेंड में 14 सिंबल्स टाइम डोमेन में और 12 सब कैरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इतना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 12 इंटू 14 ये हो गया मेरा 168 सिंबल पर मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में। हम स्पीड एक्चुअल में काउंट करते हैं सेकंड में, सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा हो गया 1,68,000 सिंबल पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो 256 QAM है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं 256 QAM में आप 8 बिट, एक सिंबल में 8 बिट भेज सकते हैं। तो एक सिंबल में 1 बिट जा रहा है तो टोटल बिट पर सेकंड कितना हो जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा यहाँ पे इतना बिट पर सेकंड हो गया, जिसको हम एमबीपीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1.34 एमबीपीएस स्पीड आपको मिलेगी 1 रिसोर्स ब्लॉक में। अब अगर हम मीमो इंटीरियर यूज कर रहे हैं 4x4 तो थ्रूपुट आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5.36 एमबीपीएस पर रिसोर्स ब्लॉक आपको स्पीड मिल रही है। अब जैसा कि हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए हैं कि 50 मेगाहर्ट्ज़ में हमको 270 रिसोर्स ब्लॉक मिल रहा है, तो 270 रिसोर्स ब्लॉक मिल रहे हैं तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 270 इंटू 5.36 एमबीपीएस, मतलब 270 अगर मेरे पास रिसोर्स ब्लॉक है तो मैक्सिमम आपको स्पीड जो है 1447 एमबीपीएस आपको मिलेगी। ये हो गई मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू। एक्चुअल में कम होगा क्योंकि बहुत सारा मेरा कंट्रोल प्लेन के लिए, सिग्नलिंग के लिए यूज़ होगा, बहुत सारा गार्ड बैंड के लिए यूज़ हो जाएगा, तो हमको जो है एक्चुअल में स्पीड इससे कम मिलेगी। लेकिन हम थ्योरेटिकल वैल्यू काउंट कर रहे हैं कि मैक्सिमम इतनी स्पीड हमको मिल सकती है। जो 15 किलोहर्ट्ज़ का सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ किए तो हमको मिला कितना 1447 एमबीपीएस। अब हम आगे बात करते हैं कि हम सब कैरियर स्पेसिंग अभी 30 किलोहर्ट्ज़ का ले रहे हैं। बैंडविड्थ मेरा सेम है 50 मेगाहर्ट्ज़। इसमें मेरा बैंडविड्थ जो एक्वायर होगा वो एक रैप करेगा 360 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक कितने होंगे, यहाँ पे मेरे 138 आएंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कुछ गार्ड बैंड में यूज होंगे तो मेरे 133 यूजेबल हैं अप्रॉक्स जो है। तो यहाँ पे हमको 133 रिसोर्स ब्लॉक ऑब्टेन हो रहे हैं, वहाँ पे 15 किलोहर्ट्ज़ केस में 270 रिसोर्स ब्लॉक ऑब्टेन हो रहे थे। तो यहाँ पे सिंबल रेट 1 मिली सेकेंड में कितना होगा, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि 1 मिली सेकेंड में आपका 30 किलोहर्ट्ज़ वाले केस में आप सब पीछे देख चुके हैं कि यहाँ पे 30 सिंबल ट्रांसमिट हो रहा था 1 मिली सेकेंड में। 30 मतलब 28, 14 सिंबल्स का एक टाइम स्लॉट, तो मतलब 2 टाइम स्लॉट यहाँ पे हो जा रहे हैं एक सब फ्रेम में। और 15 किलोहर्ट्ज़ के केस में आपका एक सब फ्रेम में एक ही स्लॉट था, लेकिन यहाँ पे 30 किलोहर्ट्ज़ जब ले रहे हैं तो एक फ्रेम में, सब फ्रेम में आपका 2 टाइम स्लॉट हो जा रहा है। 2 टाइम स्लॉट मतलब 28 सिंबल्स, सब कैरियर की काउंटिंग सेम रहेगी। तो यहाँ पे कितने सिंबल ट्रांसमिट हो रहे हैं 28 इंटू 12, तो 336 सिंबल्स पर मिली सेकेंड ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसको सेकेंड में कन्वर्ट किए तो ये इतना आ गया, क्योंकि 2 स्लॉट हैं पर सब फ्रेम, अगर हम सब कैरियर स्पेसिंग 30 किलोहर्ट्ज़ ले रहे हैं। अब फिर हम 256 स्क्वायर मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो 8 बिट पर सिंबल, तो हम 8 से मल्टीप्लाइड किए तो 2,68,000 बिट पर सेकंड हो गया, मतलब यहाँ पे 2.68 एमबीपीएस आपको स्पीड ऑब्टेन हो रही है। अब मीमो यूज कर रहे हैं तो मीमो में फिर हम 4x4 यूज कर रहे हैं तो 4 से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 10.72 एमबीपीएस पर रिसोर्स ब्लॉक आपको स्पीड ऑब्टेन हो रही है। तो अब यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक टोटल काउंटिंग कितनी हो रही है 133, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो रही है 133 इंटू 10.72, क्योंकि 1 रिसोर्स ब्लॉक की स्पीड कितनी थी 10.72 और रिसोर्स ब्लॉक टोटल कितने हैं 133, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिलेगा 1425 एमबीपीएस, 1425 एमबीपीएस। यहाँ पे 1425 मिल रहा है और जब 15 किलोहर्ट्ज़ का ले रहे हैं तो 1447 एमबीपीएस मिल रहा है। ये मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो ऐसे ही अगर हम बैंडविड्थ हमको 100 मेगाहर्ट्ज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी,
50 मेगाहर्ट्ज़ यूज कर रहे हैं तो मेरी लगभग 1447 Mbps या 1000 के अप्रॉक्स मिलेगी। तो ये था कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि 4G में 5G में मेरा कितना इंटरनेट स्पीड मिलेगा। थैंक यू।